कहा जा रहा है जो इटालियन जो पीएम थे उन्होंने तारीफ की इटालियन पीएम ने मोदी जी की और उन्हें वर्ल्ड लीडर उन्होंने पुकारा है और ये सब कुछ कहा है। तो सर कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो क्लाउड 9 क्योंकि अभी जो भारत का जो एजेंडा है वासुदेव कुटुंबकम का, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारी कवायद है, जो हमारी कोशिश है, जो हमारे एक्शन है, जो हमारा इंटेंशन है, इस सब का एंडोर्समेंट हो रहा है। अब वर्ल्ड लीडर कि अमेरिकन जो हैं वो दे स्टैंड बिहाइंड इंडिया। अमेरिकन को वो पीछे इंडिया के पीछे खड़े हुए हैं, सारा वेस्ट इंडिया के पीछे खड़ा हुआ है। और इंडिया इस वक्त आप देखिएगा ग्लोबल साउथ का चैंपियन बन के बाहर निकलेगा। हर मुल्क की बात होगी स्वाय पाकिस्तान में। सूरत हाल में कि जब इंडिया एक बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, तो हमारे पास जो है फिर ये एक चीज रहती है कि हम इसको लेकर आगे बढ़े, क्योंकि देख लें हम तो हर तरीके से इस वक्त ये मुल्क हमारा जो है वो कमजोर नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया को सोचना चाहिए, तो इसको उन्होंने नहीं खरीद रहा कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हथियार खरीदने के लिए। अब हथियारों का बजट फ्री में तो आता नहीं। हमारा डिफेंस बजट देंगे तो आपकी 20% जीडीपी जितना है, इट्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर जीडीपी। तो जब आपकी इकोनॉमी वैसी होगी, आप इतने पावरफुल होंगे, तभी तो आप हथियार क्लाउड 9 क्योंकि अभी जो भारत का जो एजेंडा है वासुदेव कुटुंबकम का, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारी कवायद है, जो हमारी कोशिश है, जो हमारे एक्शन है, जो हमारा इंटेंशन है, इस सब का एंडोर्समेंट हो रहा है। अब वर्ल्ड लीडर आके आप ओलाफ साहब की बात करें, फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर साहिबा की बात करें, फ्रांस के मैक्रोन साहब आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले आ रहे हैं, डेनमार्क के प्रिंस यहाँ हैं, ये सब चीजें हो रही है। और दिल्ली में बहुत सरगर्मी है आरजू जी। G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट थी, फिर मोदी जी ने एड्रेस किया। G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई कुछ दिन पहले, तब मोदी जी ने एड्रेस किया। रायसेना डायलॉग में अगर आप देखेंगे 100 से ज्यादा कंट्रीज आ रही, 40 से 50 तो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, करीब 50 आप आसपास ले सकते हैं। 100 कंट्रीज वहां भी कल मोदी जी ने एड्रेस किया। आज क्वाड के मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है, तो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है। तो काफी दिल्ली में और गुड़गांव में काफी सरगर्मी है, काफी चीजें हो रही है और देख रही है। और इस सरगर्मी से एक ही चीज है कि देखिए, इस इवेंट में करीब 100 कंट्रियों के लोगों को ले पा रहे हैं आप ग्राउंड पे, ये भारी बात है। देखिए 100 कंट्रियों से रिप्रेजेंटेटिव रायसेना डायलॉग में, क्वाड G20 आप जानते इतना बड़ा हुआ, फिर आपका क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट, 50 फॉरेन मिनिस्टर आए रायसेना में। और रायसेना हैज बिकम द 5th बिगेस्ट फोरम इन द वर्ल्ड। और शायद 2017-18 में शुरू हुई थी, मोदी जी के टाइम में शुरू हुई थी, और अब 5th बिगेस्ट फोरम बन गई है। तो एक ये सारी चीजें आरजू जी, अगर मैं सम टोटल करूं 2-4 दिन का, तो मतलब आप सारी दुनिया यहाँ थी और सबका पॉजिटिव फीडबैक है, सब इस विचारधारा से सहमत है। एवरीबॉडी इज एंडोर्सिंग द व्यू, व्हिच इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर द विजन एंड मिशन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन इसके साथ साथ ही अगर कोई तारीफ हो जाए, चाहे किसी इंडिविजुअल की हो, कंट्री की हो, किसी प्रोजेक्ट की हो, किसी की भी, जिम्मेदारी बहुत आ जाती है सर, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं। तो आपके ख्याल से ये दोनों चीजें जो है वो एक तरह का प्रेशर बिल्ड करेगा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर? देखिए प्रेशर बिल्ड बहुत पहले, अब आप देखिए यूरोप में होड़ लगी है इंडिया के साथ अलाइन होने की, यूरोप में होड़ लगी है चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट होने की। ये आपको विजिबल ट्रेंड दिख रहा होगा। अभी मोदी जी ने कहा ना यार, जो गवर्नेंस मॉडल था ना कि मेरे पास टाइम आ गया मैं अपने बारे में सोचूं, कि जी अभी जो टाइम आ गया सबके बारे में सोचने की बात है, क्योंकि जो दुनिया निग्लेक्टेड है। अगर आप फॉरेन मिनिस्टर्स की बात, फाइनेंस मिनिस्टर्स की बात करें G20 में, तब मोदी जी ने क्या बोला भाई दुनिया में लोग डेट ट्रैप में है, दुनिया में लोग डेट ट्रैप में है, व्हाट आर यू डूइंग टू लिबरेट देम? आप उनको लिबरेट करने के लिए क्या करो? आप फाइनेंशियल लीडर्स हो, आप सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर है यहाँ पे, व्हाट आर यू डूइंग टू लिबरेट द वर्ल्ड फ्रॉम द डेट ट्रैप? लोग आपकी लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। देखिए आप 90% दुनिया को इग्नोर करके 10% चीजें हर दुनिया के खित्ते में, मैं अभी ईस्ट वेस्ट का नाम नहीं ले रहा, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसे दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया में हर एक को चलाना पड़ेगा, हर एक को आगे लाना पड़ेगा। अगर किसी की कोई कमजोरी है उसको कवर अप करना पड़ेगा। दुनिया में इक्विलिब्रियम सपोर्ट करना पड़ेगा ना सर। हाँ, बिल्कुल तभी इक्विलिब्रियम रहेगा जब एक सबकी कंबाइंड सोच है। देखिए ना दुनिया में लड़ाइयां रुकी है, लड़ाइयां तो रुक नहीं पाई, ना इन्फ्लेशन रुका है, ना डिपेंडेंस रुकी। और मैं आपको हमेशा कहता था ना, टाइम ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड इज गेटिंग ओवर। तो आज उन्होंने बोला, उन्होंने एक मल्टीलैटरलिज्म इज इन थ्रेट, बात वही है जो मैं हमेशा कह रहा हूँ,
टाइम ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड इज इन चैलेंज। अब उन्होंने बिल्कुल, मोदी जी ने आज यही बात बोली, द मल्टीलैटरलिज्म इज अंडर थ्रेट। अब इंडिया के अंदर G20 की इतनी बड़ी मीटिंग होना, और ये सारे का सारा साल वहां पे इसी तरह मीटिंग्स हैं, ऑल ईयर इसी तरह मीटिंग्स। और आपको पता है इस चीज का कि इन मीटिंग्स का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इन मीटिंग्स का ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर आप जो भी इल्जाम लगा दें ना इंडिया पे, दुनिया नहीं सुनने वाली। अब इंडिया देखे, इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है कि पाइन तुसी यूक्रेन कर रहे हो तो तुसी ग्लोबल साउथ को भूल जाओगे। अच्छा, चाइना भी वहाँ है, लेकिन चाइना बात नहीं कर सकता। चाइना वहाँ पे ग्लोबल साउथ की बात नहीं कर सकता। द रीजन बिहाइंड इज कि अमेरिकन जो हैं वो दे स्टैंड बिहाइंड इंडिया। अमेरिकन को वो पीछे, इंडिया के पीछे खड़े हुए हैं। सारा वेस्ट इंडिया के पीछे खड़ा हुआ है, और इंडिया इस वक्त आप देखिएगा ग्लोबल साउथ का चैंपियन बन के बाहर निकलेगा। हर मुल्क की बात होगी सिवाय पाकिस्तान में। और पाकिस्तान ने उस ग्लोबल साउथ में क्या करना है? सबने पहले तो हमने कहना है कर्जे माफ करें, फिर हमने कहना है हमें प्रेफरेंशियल ट्रीट। सो इसी तरह ही होगा, जिस तरह अगर कल को इंडिया करता भी है तो ये ऐसे ही होगा जिस तरह इंडिया श्रीलंका और मालदीव को फेवर दे रहा होगा, उसी तरह ग्लोबल साउथ पाकिस्तान को फेवर दे रहा होगा। ये इसलिए बस सिर्फ इतना ही किया है, कोई 40-50 साल 60 साल उन्होंने मेहनत की है। वो खामोश रहे हैं, वो इंट्रोवर्ट रहे हैं, काम करते रहे हैं, ठीक है जनाब। सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडिया के अंदर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वहाँ पे हुकूमतों को छेड़ा नहीं गया, एक बात। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे मैंडेट माना गया। तीसरी, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की इज्जत रही है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया, लोगों ने उसको मान लिया। इमरान खान हार नहीं, जड़ा हार गए शोर पाता, जड़ा जित गए और उन्होंने कहा जी ठीक है ये सही हुआ। हमें तो ये भी नहीं ना पता, 75 साल तक अदारे भी नहीं बना सके। सो ये मैं चीज़ें समझता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ पे जो ट्रांजिशंस होती रही हैं बड़ी ज़बरदस्त होती रही हैं। वहाँ फ़ौज ने ये नहीं कहा कश्मीर है लिहाजा फाड़ लो कर दो। उन्होंने वज़ीर आज़म को रोका नहीं है कि आप कश्मीर पे ये बात कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। उधर वज़ीर आज़म इतना पावरफुल है, वो आर्मी चीफ को घर भेज सकता है। इस वक्त सारी दुनिया की जो लीडरशिप है वो इंडिया में बैठी हुई है, ठीक है जी। एक तरफ तो जो रायजीना डायलॉग हो रहा है उसमें अगर आप देखें कि जनाब पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं, ठीक है। अभी और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वहाँ पे उसको जो है वो कर रही हैं, इनॉग्रेट कर रही हैं। इटालियन पीएम, दुनिया के 20 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं, 4 बड़ी इकोनॉमीज़। अभी देखें रायजीना डायलॉग में आप देखें कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये मुल्क बैठे हुए हैं और बैठ के क्वाड के फ्रेमवर्क के तहत बात कर रहे हैं। सूरत हाल में कि जब इंडिया एक बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, तो हमारे पास जो है फिर ये एक चीज रहती है कि हम इसको लेकर आगे बढ़े, क्योंकि देख लें हम तो हर तरीके से इस वक्त ये मुल्क हमारा जो है वो कमजोर नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया को सोचना चाहिए। तो इसको उन्होंने, दुनिया को ये भी जानना मानना पड़ेगा कि 50,000 आतंकवादी कहाँ पल रहे हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि यूएन डेजिग्नेटेड जितने आतंकवादी उसमें से 74% कहाँ हैं। दुनिया को ये भी जानना मानना पड़ेगा कि दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन है वो कम से कम आई थिंक मोर देन 50% तो जो पाकिस्तान में है। और दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि 4 लड़ाइयाँ हुई कश्मीर को लेके, 4 बार पाकिस्तान ने सेना भेजी, कश्मीर लेना चाहा नहीं ले पाए, और चौथी बार तो प्रॉक्सी वॉर हुई। विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये किसने कहा था? ये दुनिया को जानना मानना चाहिए। तो दुनिया को जानने मानने को बहुत है। पाकिस्तान हथियार इसलिए नहीं खरीद रहा कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हथियार खरीदने के लिए। अब हथियारों का बजट फ्री में तो आता नहीं। हमारा डिफेंस बजट देंगे तो आपके 20% जीडीपी जितना है, इट्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर जीडीपी। तो जब आपकी इकोनॉमी वैसी होगी, आप इतने पावरफुल होंगे, तभी तो आप हथियार लेंगे ना। और हमारा तो हथियार इज फॉर 100% डिफेंस। वी हैव नो टेरिटोरियल एम्बिशंस, वी हैव नो एग्रेशन। तो हमारा तो डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो भी हमें ठीक लगे वो हम लेते हैं। और अब तो हमने काफी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। आज के डेट में लॉट ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग इज इंडिजिनस। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।